अब देखिए अपरिमेय क्या होगी और परिमेय। अब देखिए सबसे पहले इधर देखेंगे कि परिमेय में क्या पहचानना है और अपरिमेय। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 4 नंबर के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो वो बेहद ही आसान सवाल होते हैं, जो कि ठीक है। तो देखिए इसमें वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या होती है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, अपरिमेय संख्या पूछी जाएगी, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सी अपरिमेय है कौन सी परिमेय है। ठीक है। उसके अलावा अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं और एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है। ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं में। अब देखिए अपरिमेय क्या होगी और परिमेय है। अब देख सबसे पहले अपन इधर देखेंगे कि परिमेय में क्या पहचानना है और अपरिमेय। ये आपको नोट कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये है ना कोर कॉन्सेप्ट है, जो अगर ये आप समझ गए तो आपके सवाल गलत नहीं होगा, आप आसानी से मार्क्स प्राप्त होंगे आपको। अब देखिए परिमेय, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। एन क्यूब बराबर 0 नहीं होगा, पहली बात है। इसको इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। दूसरा, ये वाली संख्याएं, अब देखिए ये वाली संख्याएं जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये अंडर रूट में होगी। क्या होगी, अंडर रूट में, लेकिन इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये जो संख्या है ना पी, पूर्ण, समझ गया, पी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी कि इस पी का अगर वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, यानी इसका वर्गमूल निकल रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। और अभी इधर देखिए अंडर रूट में पी, ठीक है, और पी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये आपके समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे अंडर रूट 4, तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अभी इधर देखते हैं अंडर रूट 3, तो क्या 3 की पूर्ण वर्ग है क्या, तीन तीन किसी संख्या का वर्ग है क्या, 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो अंडर रूट में आ रही है और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा, ठीक है, ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वो संख्याएं अपरिमेय होगी। ठीक है। जैसे ये हो गई अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 भी आएगा, अंडर रूट 7, इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय है। और एक इसके साथ एक बात ध्यान रखिए कि अगर अंडर रूट में माइनस लगा देंगे तो ये वास्तविक संख्या होगी ही नहीं, तो इसलिए अपरिमेय भी नहीं होगी, परिमेय भी नहीं होगी। तो रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, तो वो तो वास्तविक संख्या ही होगी। अब इसके बाद में देखिए जैसे अंडर रूट 9, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। ठीक है। तो यदि अंडर रूट में इस टाइप से आ जाए, जैसे अंडर रूट 16, इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो ये वाली जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं होगी। लेकिन जो ये वाली संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं होगी। तो एक बार आप अच्छे तरीके से दिमाग में रखिए कि जो अंडर रूट है ना, जिनका पूरा वर्गमूल निकल रहा है, अंडर रूट में जो संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल निकल रहा है वो संख्याएं परिमेय होगी। और यदि उनका वर्गमूल नहीं निकल रहा है पूरा पूरा, ठीक है, पूरा वर्गमूल की बात कर रहा हूँ, पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होगी। अब इसके अलावा अपन देखेंगे कि दूसरी संख्या भी पूछी जाती है। दशमलव वाली संख्याएं पूछी जाती हैं। अब उसमें देखिए दशमलव वाली संख्याएं, इसमें 2 प्रकार की संख्याएं होगी। एक तो मतलब शांत और अशांत, यानी कि 1.2, 1.5, ये सभी संख्याएं क्या है, शांत, यानी कि कुछ बिंदु के बाद में ये संख्याएं शांत हो जाती है। ठीक है। यानी भाग देने, अब इसका मतलब जैसे देखिए इन संख्याओं का भाग देने के बाद में ये संख्याएं रुक जाती है। तो इस प्रकार की संख्याएं, यानी कि जैसे देखिए 1.2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ तक आके ये रुक गई, ये वाली संख्याएं शांत है, तो अगर इस प्रकार की संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है। अब इसके अलावा और देखिए यदि इन संख्याओं का पैटर्न बनता है, ठीक है, पैटर्न कैसे, जैसे 1.252525, इस प्रकार का पैटर्न बन गया, देखो 2525। ठीक है। तो ये स्टॉप हुक स्टेप हो, मतलब है ना, ये अनंत तक चलेगी, लेकिन इनका पैटर्न बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है तो ये परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है। और ये शांत है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अशांत, देखो अगर शांत है ना तो ये परिमेय है ही, ठीक है, लेकिन अशांत, अब अशांत संख्याओं में हमें 2 प्रकार मिलेंगे, जिनमें देखिए अगर ये शांत है, सबसे पहले देखना अपन को क्या भाग देने के बाद भी शांत है, जैसे 3/2 है, जिसको पी बटा क्यू में भी लिख रहे हैं। और अगर अपन इसको ऐसे लिख दें कि 1.5, तो 1.5 के बाद में अनंत तक नहीं जा रही है, ठीक है, ये केवल 1.5 ही है, तो ये शांत है, यानी कि दशमलव
के बाद में, कुछ बिंदुओं के बाद में ये संख्या रुक जाती है, तो इस प्रकार की संख्याओं को शांत दशमलव कहेंगे। तो ये तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन अशांत वाली में दो प्रकार है, ठीक है। अशांत वाली में तो यह है कि जिसमें एक पैटर्न बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का, या फिर ऐसे भी हो सकता है, तीन 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 तीन, और ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसमें भी तीन का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और कुछ संख्या ऐसी हो सकती है जैसे 2.3 2 3 4, 3 2 3 4, तो इसमें 3 2 3 4 का पैटर्न बन रहा है, तो ऐसा ही पैटर्न अगर बनता रहेगा तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और अब देखेंगे ऐसी संख्या है जिनका सर कोई पैटर्न ही नहीं है और वो अशांत भी है, ठीक है। तो अशांत, अब इधर देखेंगे, अशांत दशमलव और कोई पैटर्न नहीं, ठीक है। अशांत दशमलव और कोई पैटर्न नहीं, इस प्रकार की संख्या जैसे देखिए 0.101 001 0001, तो अब देखिए यहाँ तो 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है। पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है, पैटर्न पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। अब यहाँ कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बार 10 है, यहाँ 100 है, ये 1000, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाएगा 0.1352753 और मतलब कोई पता नहीं है कि आगे कौन सी जगह सेम आ रहा है नहीं आ रहा, तो जहाँ पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा ना, तो वहाँ पे अपरिमेय संख्याएं होगी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे फ्रेंड्स, है ना। इसको मिटाते हैं, ये चीज आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना, मैंने क्या समझा है अभी एक बार देखिए दोबारा, इसका रिवीजन एक बार करा देता हूँ नोट में। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि अंडर रूट की संख्याएं, अंडर रूट में 3, ठीक है। यदि पूर्ण वर्ग, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये परिमेय होगी, पूर्ण वर्ग नहीं, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय होगी, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं कि पूर्ण वर्ग है, अगर पूर्ण वर्ग है जैसे कि अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 और इधर आ गया अंडर रूट 2, ठीक है। एक तो ये बात करी अपन ने, दूसरी अपन ने बात करी दशमलव, दशमलव इसके अंदर अगर शांत है तो ये परिमेय होगी, जैसे 1.5, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करी अशांत, अब अशांत में दो चीजें होगी, अशांत में दो चीजें होगी कि मतलब है ना, इधर पैटर्न रिपीट होगा, पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है, और पैटर्न होगा, ठीक है। इधर पैटर्न नहीं या, अशांत की बात कर रहे हैं, अशांत की, ठीक है, पैटर्न नहीं या रिपीट नहीं, या तो पैटर्न ही नहीं होगा और पैटर्न होगा तो रिपीट नहीं होगा। ये एक बार अच्छे तरीके से देख लो आप। अब मैं इसके सवाल कराऊंगा 8 10, उसके बाद में आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इनमें से अपरिमेय संख्या पहचाननी है, ठीक है। इनमें से पहचाननी है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन में है यहाँ देखिए 2 बी, बी के अंदर है 2.3 24 यह आपके जो बोर्ड ने ब्लू प्रिंट जारी किया है, सैंपल पेपर जारी किया है, उसका क्वेश्चन है, ताकि आपको टॉपिक से हटके नहीं पढ़ाया जा रहा, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनावश्यक चीजें आपके यहाँ कवर नहीं होगी, जबकि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही चीजें कवर होगी, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन, अब इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा मैं। इसके अंदर 2.2, ये बार का मतलब देख लेना, इसका मतलब ये वही होता है जो मैंने बताया था कि रिपीट, जैसे मैंने बताया था 2.23 तो ये वाली चीजें रिपीट हो रही थी, तो इसी को दूसरे फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है कि जो संख्याएं रिपीट हो रही है उनके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, थ्री थ्री, और ये अनंत तक चल रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि बार से क्या होगा, बार लगाने का मतलब है कि ये संख्याएं रिपीट हो रही है, और कब तक हो रही है, अनंत तक हो रही है, ठीक है। और जो डी वाला ऑप्शन है वो भी लिख लीजिए आप, ठीक है, 2.23, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बार वगैरह नहीं है, ठीक है। अब इसमें पहचानना आपको अपरिमेय संख्या। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं
यह संख्या रूट में है क्या? रूट में है क्या ये संख्या? नहीं है, रूट में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब रूट में नहीं है ना, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है अब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय, क्योंकि रूट में नहीं है। जो बिना रूट वाली संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि 23, 24, 25, 23, 24, 25, लेकिन ये अनंत है क्या? हाँ, ये अनंत तक चल रहा है भाई। ठीक है, ये अनंत तक चल रहा है, इसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। एक बार 23 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, 25, 26, 27, 28, तो यानी कि पैटर्न रिपीट नहीं, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगी? अपरिमेय। अब देखिए इधर, इधर क्या हो रहा है? पैटर्न रिपीट, और मैंने बताया था कि अगर जहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो परिमेय है। कौन सी संख्या है? परिमेय, क्योंकि यहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे ये है शांत दशमलव। कौन सी? शांत, क्योंकि 2.23 के बाद में आगे कुछ जा ही नहीं रहा अनंत तक, तो ये शांत है, इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो अपरिमेय है वो ये वाली है, क्योंकि इसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, बदल रहा है ना, और अनंत तक जा रहा है। अब देखिए, यह पैटर्न रिपीट हो रहा है तो परिमेय होगी। यहाँ अंडर रूट ही नहीं है, जहाँ रूट नहीं है वो परिमेय होगी। अंडर रूट होने के बाद में अपन उसको चेक करते हैं कि वो वर्गमूल है या नहीं। ठीक है, तो अब और सवाल कराते हैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इससे आपको, ये प्रश्न तो अपरिमेय का है, लेकिन मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों का पता चल रहा है इसमें। ठीक है, अब इसके अलावा और प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर के पूछेंगे। तो अपने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि मतलब कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन है आपके, ऐसे ही 18 सवाल आएंगे एबेसिडे वाले, जिसमें 18 सवाल में से टिक लगाना होगा आपको ना। अब इसमें देखिए, जैसे कि रूट 2, इसके अंदर आ गया रूट 4/9। ठीक है, सी के अंदर आ गया 1.5, और डी के अंदर आ गया -2। अब देखिए, इस सवाल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है, उनको कैसे अपन पहचान सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले बात यह है कि जो ये रूट 2 है, अब देख अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और q बराबर 0, तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, ये होती है परिमेय संख्या। लेकिन जब अगर ऐसा हो ही नहीं रहा है, इस रूप में लिखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसका रीजन देखिए, तो आपको परीक्षा में कैसे पहचानना, मैं सिर्फ उस पर बात करूंगा। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, इसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है या कौन सी नहीं है। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि ये वाली संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये फोकस करना है कि ये वाली क्यों नहीं है, उसके बाद अपन इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वाली जो संख्या है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, तो यानी कि 2/3, इसको अपन p/q के रूप में लिखा के आ रही है, इसलिए, और q बराबर 0 भी नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। मतलब p, ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होगी जिसको p/q के रूप में अपन लिख सकेंगे, और q के बराबर, यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये ऐसा लिखा क्या रहा है? इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय। ठीक है, पूछा क्या है? अपरिमेय, तो अपरिमेय। अब ये वाली परिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 की वैल्यू, इसलिए ये वाली संख्या भी क्या है? परिमेय है। और वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, लेकिन जो ये संख्या है, जो अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है,